नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो आप लोग। तो फिर अपन दोबारा शुरू करते हैं वही 24 घंटे की फटाफट धमाकेदार खबरों के साथ। तो आज शुरुआत करते हैं और आज हम देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी खबरें हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको देखो, ये शब्द काफी चर्चा में रहता है, मेटा। ये मेटा इंडिया के नए हेड और पब्लिक पॉलिसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अभी अमन जैन है, ये अमन जैन है। इसको मेटा का हेड बनाया गया अभी हाल ही में। तो आप लोग जानते होंगे कि तो मेटा किसका वो है, फेसबुक का। फेसबुक ने बनाया मेटा को। वो फेसबुक के जनक कौन है? जुकरबर्ग। जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग इसके हेड हैं। आप देखो इंडियन लोग बड़े बड़े पदों पे पहुंचने लगे हैं। गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। इसके बाद आप देखो यूट्यूब के जो सीईओ हैं, हेड हैं यूट्यूब के सीईओ, वो है नील मोहन। इसके बाद आप देखोगे एप्पल एप्पल के हेड हैं कौन? सोबिन खान। सोबिन खान इसके हेड हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट के भी आप याद रख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट, इसके कौन है? सत्य नडेला। आप देखो कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनों के हेड भारतीय हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि भारत की पूरी दुनिया में तूती बोल रही है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका का एक बड़ा सेंटर है नासा। वो नासा में सबसे ज्यादा इंडियन वैज्ञानिक हैं। सबसे ज्यादा कहाँ के वैज्ञानिक हैं? इंडिया के वैज्ञानिक। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि भारत यहाँ पर तूती बोल रही है। आपको एक कोको कोला, पेप्सी और कोक, ये दो बड़ी अमेरिकी कंपनी है। ये कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। इसका है वो है अटलांटा में, अटलांटा। वो एक फोर्ड, ये भी एक अमेरिका की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। भारत में देखो कितनी बड़ी अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं। बिसलरी, केएफसी, मैकडोनाल्ड, ये बड़ी बड़ी। इसके बाद आप जितने भी देखोगे, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारी कहाँ की? ये कंपनी, बड़ी कंपनी का नाम सुना होगा तुमने, वालमार्ट, ये अमेरिकी कंपनियां हैं। तो दुनिया भर में ये अमेरिकी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इनके बारे में थोड़ा हमें जानना है। तो आखिरकार इनके बारे में आप जान सकते हो कि यहाँ पर इन बड़े प्लेटफॉर्मों के सीईओ भारतीय। इसके बाद आप देखो लियोनेल मैसी, इन बड़े फुटबॉलर हैं लियोनेल मैसी, इनका नाम सुना होगा। ये लियोनेल मैसी की फुटेज है यहाँ पर, जो हाल ही में अभी भारत के एक शहर में लगाई गई है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले भारत के एक शहर में स्थापित करी गई है। तो कौन सा शहर है? तो सबसे बड़ा शहर है कोलकाता। कोलकाता में लियोनेल मैसी की फोटो लगाई गई है। तो लियोनेल मैसी की ये जो फोटो है वो 2022 का जो वर्ल्ड कप जो अर्जेंटीना ने जीता था उसके है। लियोनेल मैसी अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। कहाँ के? अर्जेंटीना। और ये एक बड़े फुटबॉलर हैं। कौन से हैं? फुटबॉलर, ये फुटबॉल खेलते हैं। इसके साथ साथ तुमने एक चीज और नाम सुना होगा, रोनाल्डो, ये भी एक बड़े फुटबॉलर हैं। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के? पुर्तगाल।
तो ये देखो भाई, मेसी भाई साहब कहाँ के, अर्जेंटीना के, और कौन, रोनाल्डो कहाँ के, पुर्तगाल के रहने वाले। तो ये उनकी हाल ही में फोटो लगाई गई है, कहाँ पर, कलकत्ता में। कलकत्ता वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। और वही पश्चिम बंगाल जहां की सीएम कौन है, हमारी ममता दीदी। ममता दीदी यहाँ की सीएम है। तो किस पार्टी से है, तृणमूल कांग्रेस से। तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी है, उस पार्टी से है एक। अब आप देखो, इस फुटबॉल पे दोबारा लौट के आओ। तो फुटबॉल दुनिया का बड़ा गेम है, इसका एक नाम है फीफा। एक कमेटी है, कौन सी, फीफा। इसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा फुटबॉल को कराती है। फीफा एक बड़ी एजेंसी है, 904 में बनी थी। उसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख। ज्यूरिख, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में एक शहर है। स्विट्जरलैंड एक शहर है। और स्विट्जरलैंड का नाम आप बार बार चर्चाओं में सुनते रहते हो कि स्विट्जरलैंड से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। आपके पेपर में आया गया था कि दावोस, दावोस एक शहर है काहे पे, स्विट्जरलैंड में, दावोस। यहाँ पर हर साल WEF की बैठक होती है। किसकी, WEF की। आपके एग्जाम में पूछा गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हर साल, इसकी मीटिंग दावोस में ही होती है। तो ये आपके एग्जाम में आया गया था। एक जगह और आपने बताई थी, बेसल। बेसल, बेसल की मीटिंग भी हर बार कहां होती है, स्विट्जरलैंड में। इसके साथ साथ हमने तुम्हें स्विस बैंक बताया था, स्विस बैंक। ये भी कहाँ का बैंक है, स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड की पूरी इकोनॉमी टूरिस्ट से चलती है। और स्विट्जरलैंड फॉरेन रिजर्व में एक बड़ा बैंक है, यहाँ की एक बड़ी जीडीपी है, वो पूरी तरीके से किससे चलती है, टूरिस्ट से। तो आपको ये सारी चीजें देखना है, काय के बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में। इसके बारे में अपन देखो, हमारे देश में पूरी दुनिया इन्फ्लेशन यानी महंगाई से परेशान है। इन्फ्लेशन को बोलते हैं महंगाई। तो आखिरकार अभी हाल ही में आया गया कि भारत में खुदरा मुद्रास्फीति कितनी, नवंबर 2025 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति किस दर पे है। खुदरा मुद्रास्फीति, तो सबसे पहले अपन बताते हैं कि इसमें 0.71% अपने देश में खुदरा मुद्रास्फीति बन रही है। देखो, अपने देश में मुद्रास्फीति दो तरह की होती है, एक CPI, एक WPI। CPI बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको बोलते हैं होल प्राइस इंडेक्स। CPI में वो मुद्रास्फीति मापी जाती है जिसमें फुटकर चीजों को लिया जाता है। किसको, फुटकर। इसमें होल चीजों को लिया जाता है, इसमें होल चीजों को। जैसे जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, उनकी दुकानों से चीजों का प्राइस उठाया जाता है, फिर उससे देश में महंगाई कितनी बढ़ रही है वो अपनाई जाती है WPI से, होल प्राइस इंडेक्स। CPI अपनाया जाता है जो हाथ ठेला वाले जाते हैं, फुटकर चीजें मिल रही, उनके आधार पर महंगाई कितनी बढ़ी है, तो उसको बोलते हैं CPI। तो भारत में दो तरह से मुद्रास्फीति मापी जाती है, एक CPI, एक WPI। इन्फ्लेशन की आप टाइप देखो, भारत में RBI ने बोला है कि भारत में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 4% से प्लस एंड -2 होना चाहिए। ये RBI ने दावा किया है। अब प्लस एंड -4, इसमें +4 करो तो 4 से जो ज्यादातर आगे 6 जा सकती है, और -2 करो तो 2% जा सकती है। यानी RBI बोलता है कि किसी भी वस्तु के जो दाम है वो 6% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए और 2% से कम नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच में इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी मानी जाती है। और अच्छी बात है कि अपन इसी दायरे में चल रहे हैं अभी। तो RBI ने ये आंकड़ा फिक्स किया है, आप लोगों को याद रखना है। इन्फ्लेशन भारत में चार टाइप की होती है। एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन, एक होती है वॉकिंग, इसके बाद होती है रनिंग,
इसके बाद होती है हाइपर। 4 टाइप होते हैं इन्फ्लेशन की। क्रीपिंग उसे बोलते हैं जब महंगाई 0 से लेके 3% तक बढ़ी, तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यानी किसी वस्तु के मैक्सिमम रेट 3% तक बढ़े, किसी चीज के 3% से लेके 10% तक बढ़े तो उसको बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। और किसी चीज के दाम 10% से लेके 50% तक बढ़े तो उसको बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन उसे बोलते हैं जब किसी वस्तु के दाम 50% से ज्यादा उनको बढ़ जाए। तो हमारे देश में 4 टाइप की इन्फ्लेशन होती है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीपिंग में 0 से 3, इसमें 3 से लेके 10%, इसमें 10 से 50, इसमें 50% से ऊपर। तो ये है इन्फ्लेशन के बारे में। अब देखो, आप ये शब्द बार बार सुनते रहते होगे, रामसर साइट। रामसर साइट छत्तीसगढ़ का अभी हाल ही में एक रामसर साइट बना है, अभी हाल ही में खोपरा रिजर्व, छत्तीसगढ़ का एक रामसर साइट बना है। रामसर साइट वो चीजों के बनाते हैं जहां पे कोई यूनिक चीज पाई जा रही, यूनिक एनवायरमेंट पाया जा रहा हो, जो कई फिर जैसे दलदल वगैरह होते हैं, कई ऐसे एनवायरमेंट एरिया होते हैं जहां पे यूनिक चीज पाई जाती है, उसको रामसर साइट में शामिल किया जाता है। रामसर ईरान का एक शहर है, इसका क्या नाम है, ईरान का एक शहर है। इसमें पहली बार जो मीटिंग हुई थी वो 2 फरवरी 1971 में यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए इस एग्रीमेंट को रामसर एग्रीमेंट के नाम से जाने लगी। भारत ने 1 फरवरी 1981 को रामसर साइट को अपनाया था, भारत इसमें शामिल हुआ था, भारत। यदि आप इंडिया में बात करो, भारत में, तो भारत में इसमें 95 रामसर साइट हो गए हैं। कितने रामसर साइट? अभी हाल ही में नया बना है खोपरा रिजर्व, अभी 94 थे, एक और मिला के कितने हो गए, 95 रामसर साइट हो गए हैं। अपने देश में सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु में, इसके बाद दूसरे नंबर पे है यूपी में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 29 रामसर साइट हैं, तो यूपी में है 10 रामसर साइट। तो बात समझे, टोटल मिला के भारत में 95 रामसर साइट हो गए। यदि आप दुनिया में देखोगे तो दुनिया में अब वर्ल्ड में, विश्व में रामसर साइट कितने हैं? तो विश्व में इसमें 2500 से ज्यादा रामसर साइट हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो यूके में है, ब्रिटेन में, फिर इसके बाद है मैक्सिको में, और इसके बाद है इंडिया में। तो ये है दुनिया में रामसर साइट। तो आप समझ गए, ये है रामसर साइट। और अभी इससे पहले, अभी खोपरा रिजर्व बनाता, इससे पहले एक बिहार में बनाता गोगीवल। गोगीवल ये 94वां रामसर साइट था भारत का। कौन सा? 94वां। और 95वां कौन सा बन गया है? खोपरा रिजर्व। तो अपन इससे आगे चलते हैं। अब एक देखो, कोल सेतु, एक अभी हाल ही में कोल सेतु की मंजूरी मिली है, तो ये बताना है किस संस्था ने मंजूरी दी है। तो भाई ये कोल सेतु, कोल सेतु दिया है किसने? कोल मिनिस्ट्री ने। हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, इस बार का सबसे बड़ा एक रहा था प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु यूपीएससी के स्टूडेंटों के लिए शुरू किया गया, यूपीएससी। ये बहुत बड़ा सेतु है, इसको आपको पता करना है कि प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया यूपीएससी के छात्रों के लिए। यूपीएससी के छात्रों के साथ क्या होता है कि कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। आपको एक बात बता, जिस बच्चे ने आईएएस की तैयारी करी हो वो 3 बार ही इंटरव्यू से बाहर हो गया, तो उसके पास नॉलेज तो है। मान लेते हैं किसी का हिस्ट्री ऑप्शन रहा है, जिसने हिस्ट्री की पढ़ाई करी है 10 साल,
तो उसको हिस्ट्री कितनी नॉलेजेबल लेवल पे आती होगी। तो ऐसे प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऐसे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। तो मान लेते हैं किसी प्राइवेट स्कूल को हिस्ट्री के अच्छे शिक्षक की जरूरत है, तो वहां से डायरेक्ट उठा सकता है। तो इस तरीके से इस यूपीएससी के बच्चों की वो मेहनत बेकार ना जाए, उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, इसलिए शुरू किया गया प्रतिभा सेतु पोर्टल। तो आपको शुरू पता रहना चाहिए किस चीज के लिए है। अब देखो, पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पीएमडी के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पहले अपन पीएनबी के बारे में बताते हैं। आप पीएनबी, तो पीएनबी बैंक सबसे पहले बना था 1994 में। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ये बना कहां था? प्लेस, ये लाहौर में बना था पीएनबी। तो इसके फाउंडर मेंबर थे लाला लाजपत राय। पीएनबी भारत का पहला बैंक था जो फुली इंडियन बैंक था। कौन? फुली इंडियन। पीएनबी आज के समय में गवर्नमेंट सेक्टर का सेकंड बड़ा बैंक है। अभी हाल ही में कुछ बच्चे इंटरव्यू देने गए थे इस बार, आज उनका आईबीपीएस का इंटरव्यू था, तो उनसे पूछा गया था कि भारत के 3 गवर्नमेंट बैंकों का क्रम बताइए कि कौन कौन से बड़े बैंक हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, इसके बाद है पीएनबी, इसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा। बात समझे? पंजाब नेशनल बैंक में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट, आपने नाम सुना होगा नीरव मोदी। नीरव मोदी, उनके एक रिश्तेदार थे मेहुल चौकसी। इन्होंने पीएनबी बैंक में एक बहुत बड़ा घोटाला कर दिया था। पीएनबी बैंक में मेहुल चौकसी को अभी हाल ही में इंडिया लाया जा रहा है, काफी इन पे बातचीत चल रही है। इसके बाद एसबीआई का पैसा किसने खाया था? वो खाया था विजय माल्या ने। विजय माल्या को एसबीआई ने बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, बिल्कुल। अभी करंट की न्यूज का क्वेश्चन था कि एसबीआई ने किस व्यक्ति को बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। बिल्कुल डिफॉल्टर उसे बोलते हैं जिस व्यक्ति के पास पैसा हो लेकिन जानबूझ के नहीं देना चाह रहा हो, जानबूझ के लोन वापस नहीं करना चाह रहा हो, तो उसको बोलते हैं बिल्कुल डिफॉल्टर। तो एसबीआई ने किसको किया है? विजय माल्या को। पीएनबी अगर फ्यूचर में करेंगे तो किसे करेंगे? नीरव मोदी को। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो, 1970 के युद्ध के समय भारत की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो 1970 के वन के समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को भारत में आयरन लेडी बोलते थे। क्या? आयरन लेडी। इसके साथ बोलते थे गूंगी गुड़िया। गूंगी गुड़िया। अपने देश में प्राइम मिनिस्टरों का यदि कार्यकाल देखें, टाइम पीरियड, तो सबसे ज्यादा रहा है नेहरू। ये भैया 17 साल रहे। इसके बाद रहती हैं इंदिरा गांधी, ये 15 साल रही हैं। इसके बाद रहे हैं मोदी जी। मोदी जी को 11 साल से ज्यादा हो गए। ये है क्रम प्राइम मिनिस्टरों का। आप इंदिरा गांधी को देखो, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में देखो क्या हुआ था।
आपको बार पूछे जा रहा है 90-70 बार की। आप इंडिया के बारे में लिखो कि भारत ने कितने युद्ध लड़े हैं। भारत ने सबसे पहले 1948 में लड़ा था। ये किस चीज से लड़ा था? पाकिस्तान से। फिर इसके बाद अपन ने 1965 में युद्ध लड़ा, ये भी पाकिस्तान से लड़ा। इसके बाद 1971 में लड़ा, ये भी अपन ने पाकिस्तान से लड़ा। और इसमें बांग्लादेश का जन्म हो गया था। किसका? बांग्लादेश का। इसके बाद अपन ने 1999 में लड़ा था, इसको बोलते हैं कारगिल। इसमें अपने अटल बिहारी पीएम थे। कौन? अटल। इसके बाद अपन ने एक जो अभी लड़ लिया 2025 में, तो अपन ने 3 बड़े युद्ध लड़े। किससे? पाकिस्तान से। 3 बड़े युद्ध, और 3 बड़े युद्धों ने पाकिस्तान को मुंह की खिलाई है। इसके बाद अपन ने एक और युद्ध लड़ा था 1962 में चाइना से। उस समय नेहरू जी पीएम थे, नेहरू। तो ये भारत ने अभी तक क्या हुआ? युद्ध लड़े हैं। आप इंदिरा गांधी के बारे में देखो तो इंदिरा गांधी ने क्या काम किया? इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगवाई, गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ। इसके बाद एक काम और इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी के समय और सबसे बड़ी बात है कि इंदिरा गांधी की डेथ कब हो गई थी? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी स्वर्ण मंदिर में उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार ये चलाया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या था? इंदिरा गांधी को ये सूचना मिली थी कि गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर के अंदर कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सेना भेज दी थी, उनको मार दिया गया था। तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके कारण सिखों में इंदिरा गांधी के बीच तनाव हुआ। इसके कारण इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को डेथ हो गई। ठीक है, हत्या हो गई। तो दोस्तों धन्यवाद। हम इसी के साथ साथ इस चीज को खत्म करते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए और इसी तरीके का प्यार बनाते रहिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।